बच्चों, आज हम हमारे निशान में शामिल किताब मयारे अदब के 9वें सबक पर, उसके खुलासे पर चर्चा करने जा रहे हैं, उसका खुलासा पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, ये सबक है सच और झूठ का रज़्मनामा, जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा है। पहले हम मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश वफ़ात पर उनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आज़ाद की पैदाइश सन 1830 ईस्वी में दिल्ली में हुई और उनकी वफ़ात सन 1910 ईस्वी में लाहौर में हुई। मोहम्मद हुसैन आज़ाद को जदीद उर्दू नज़्म का बानी तस्लीम किया जाता है। इन्होंने एक तहकीक और तनकीद से मुताल्लिक़ बहुत ही मशहूर किताब लिखी, जिसका नाम है आब हयात। देखिए, आज़ाद की कुछ और मशहूर किताबें हैं, जैसे निरंग ख़याल है, दरबार अकबरी है, आईनाए अकबरी है। इसके अलावा आज़ाद के कुछ शेरी मजमूए हैं, जैसे नज़्म दिल अफरोज़ और मजमुआए नज़्म आज़ाद। अब देखिए, ये इन पर हमने थोड़ा शॉर्ट में चर्चा की है। इनके कुछ शेरी मजमूए पूछ लिया करते हैं छोटे क्वेश्चन में। इनकी मशहूर किताब तशनीफ़ का नाम पूछ सकते थे, या फिर किन्हीं दो मशहूर किताबों का नाम पूछ लेते हैं, जिनमें हम आब हयात, निरंग ख़याल, दरबार अकबरी, आईना अकबरी, इस तरह से नाम लिख सकते हैं। अब देखिए, हम इस सबक पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि सबक में क्या दे रखा है, सबक में किस चीज़ पर चर्चा की गई है। ये जो सच और झूठ का रज़्मनामा है, यहाँ इन्होंने किस चीज़ पर ज़ोर दिया है। देखिए, सच और झूठ का रज़्मनामा इन्होंने बेहतरीन अंदाज में लिखा है। इसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने सच्चाई की ताकत और उसकी अहमियत की तरफ इशारा किया है, और इन्होंने सच्चाई को सदाकत आसमानी की बेटी तस्लीम किया है। सदाकत लफ्ज़ इसके लिए इन्होंने इस्तेमाल किया है, और झूठ के लिए इन्होंने दरूग देवजाद के लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। इसमें ये मलकाए सदाकत ज़मानी को बहुत अक्लमंद बताते हैं, सच्चाई को बहुत अक्लमंद करार देते हैं, और झूठ बिल्कुल नामाकूल है, जो धोखा, दगा, इस तरह की चीज़ों से अपना काम चलाता है। सच्चाई को इन्होंने एक जगह ठहरी हुई या अपने कदम जमाए हुए बैठी हुई बताता है। जिस जगह सदाकत कदम रख देती है, वो जगह बिल्कुल पाक साफ बताई है, वो जगह बिल्कुल सदाकत की हो जाती है, सच्चाई की हो जाती है। या फिर हम कई बार कहते हैं आखिरकार सच्चाई की जीत होती है। देखिए, इन्होंने बताया भी है कि सच्चाई के सर पर इज्जत का ताज है, और वो सच्चाई के नूर को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए, सच्चाई की तबलीग करने के लिए निकली है, जिसे हमने सदाकत, मलकाए सदाकत ज़मानी के नाम से जाना। और इसके अलावा जबकि उसके मुकाबले में जो दरूग देवजात है, जिसे हमने झूठ बताया है, वो बिल्कुल निहायत ही नामाकूल है। इसका दिखावा देखकर सब इसके बहकावे में आ जाते हैं। सच के सामने झूठ की कोई इज्जत नहीं होती है, वो तो सिर्फ सच्चाई की मुखालिफत के लिए नए नए तरीके अपनाता रहता है। उसके कदम
भी हमेशा डगमगाते रहते हैं। कभी इत्तेफाक से सच और झूठ का सामना हो भी जाता है तो सच्चाई के मुकाबले में वो ठहर नहीं पाता है, उसका मुकाबला नहीं कर पाता है। इसके अलावा इन्होंने अपने इस सबक में बताया है कि किस तरह से मतलब आपस में इनका मुकाबला होता है, किस तरह से सच और झूठ की लड़ाई होती है और झूठ हर बार हारता जाता है और आगे उसको सच्चाई को गुबार उड़ाकर झूठ का आगे निकल जाता है। धोखा दगा ये इसके दोस्त हैं, इसके साथी हैं झूठ के, जो इसका साथ देते हैं, मगर जब झूठ खुद भाग जाता है सच्चाई से डरते तो इनका भी उनके सच्चाई के सामने पार नहीं पड़ती है। तो दरूग देवजाद यानी झूठ को बहरूप बदलने में बड़ी महारत हासिल की। वो सच की हर बात में नकल करता था। वो अपनी जादूगरी से कुछ देर के लिए तो कामयाबी हासिल कर लेता और लोग उसके धोखे में भी आ जाते, लेकिन सच के सामने कोई झूठ नहीं टिक पाता। ये बात हम बखूबी जानते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि सांच को आँच कहा। सदाकत जमानी ने ये सोचा था कि उसके आने से इंसान खुश होंगे, जो बात सुनेंगे उसे मानेंगे और मेरी सच हुकूमत हर जगह कायम हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हो पाया। सच ने ये देखा कि लोग लालची हैं और हवा व हवस के चुंगल में फंसे हुए हैं। ये बात जानकर उसे बहुत अफसोस होता है। यानी वो जब ये देखती है सच्चाई कि लोग तो हवस, हवा और लालच के चंगुल में फंसे हुए लालची इंसान हैं, तो उसको इस बात से गहरा धक्का लगता है और वो अफसोस ज़्यादा होती है। और वो अपने वालिद यानी सुल्तान आसमानी को लिखती है कि मुझे अपने पास बुला लीजिए, क्योंकि इस दुनिया के लोग झूठ और मकर व फरेब में गिरफ़्तार हैं। इस बात पर सुल्तान आसमानी मलकाए सदाकत को समझाते हैं कि अगर इस दुनिया से सच का साया उठ गया तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। कमेटी के अरकान के सामने ये बात खुली के दर हकीकत सच्ची बात कड़वी होती है और बाज़ औक़ात लोगों को सच की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में सच को चाहिए कि वो इत्तदाल का रास्ता अपनाए। इसलिए अहले अंजुमन ने इस्लाह करके सच के लिए वैसा ही ढीला ढाला जामा तैयार किया जैसा झूठ पहनता है। इसके बाद मलकाए सदाकत जहाँ जाती थी उधर उसका इस्तकबाल गर्मजोशी से होने लगता। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने सच और झूठ को बेहतरीन अंदाज में किरदारों के शक्ल में पेश किया है। इसके ज़रिए उन्होंने सच की अहमियत और झूठ की असली शक्ल दिखाई है, ताकि आवाम उसके धोखे और फरेब से बचकर अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाए, ताकि आवाम कामयाबी हासिल कर सके। देखिए, हमने इस सबक से जाना कि किस तरह से सच और झूठ में क्या फ़र्क होता है। यहाँ अच्छी तरह से हमने जान लिया कि मलकाए सदाकत, जिसे हमने वफ़ादारी कहा है या सच्चाई कहा है, वो सुल्तान आसमानी की बेटी है और इनका दुश्मन है दरूग देजाद। तो जगह जगह पर ये मतलब इनके आपस में युद्ध होते हैं और जब भी इसका झूठ का सामना सच्चाई से आमने सामने जब होते हैं तो ये सच्चाई के सामने एक मिनट भी टिक नहीं पाता है और वहाँ से बचने के लिए
उसके वार से बचने के लिए वो शक्लें बदल कर या फिर रास्ते बदल कर जो जादुई रंग रूप है उसके ज़रिए से वहाँ से बच निकलता है और कहीं जाकर दूसरी जगह अपने कदम जमाने की कोशिश करता है। तो दुनिया में हम देखते हैं कि किस तरह से झूठ है वो कितना जल्दी फैलता है और सच्चाई जिसे हम हकीकत कहते हैं, जो मलकाए सदाकत सादमानी हमने चर्चा की, जो ज़मानी आसमान की बेटी हमने करार की दिया है इस सबक के ज़रिए से। तो सच्चाई का ये ज़रूर है कि वो धीरे धीरे कदम जमाती है, लेकिन उसके जो कदम होते हैं वो पक्के कदम होते हैं। एक बार जहाँ जम गए वहाँ से वो हिलते नहीं, वहाँ से वो हटते नहीं, फिर भला झूठ कितना ही उसको अपने चंगुल में फंसाना चाहे। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इस सबक के ज़रिए हमें ज़िंदगी को किस तरह से सच्चाई के साथ, सदाकत के साथ, वफ़ादारी से काटने का एक रास्ता दिखाया है। और ये भी हम यूँ कह सकते हैं कि हमारी कौम को ऐसा सबक देकर गए हैं ताकि कौम भी इस बात को अच्छी तरह से समझ सके कि सच्चाई की ही जीत होती है। झूठ के कदम डगमगा जाते हैं, झूठ के पैर नहीं होते हैं। शुक्रिया। इससे अगला सबक हम कल पढ़ेंगे।